सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और जाति उन्मूलन के लिए कई काम किए, लेकिन जिस एक काम के लिए उनकी ख्याति सबसे ज्यादा है वह काम है 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना और फिर वहां पढ़ाना। लेकिन पुणे का वो स्कूल सावित्रीबाई फुले ने अकेले नहीं खोला था, न ही वो वहां की एकमात्र महिला शिक्षिका थी। कोई और भी था जो इस प्रोजेक्ट में उनके साथ जुटा था। कोई था जिसने बालिका सावित्रीबाई के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, उनके साथ पुणे के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग ली थी। कोई था जिसने सावित्रीबाई और उनके पति को अपना घर रहने और स्कूल खोलने के लिए दिया था। कोई था जो इस स्कूल में सावित्रीबाई के साथ पढ़ता था। हम बात कर रहे हैं फातिमा शेख की, जो सावित्रीबाई फुले की तरह ही देश के पहले गर्ल्स स्कूल की टीचर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सारी प्रसिद्धि सावित्रीबाई फुले के हिस्से आई और फातिमा शेख गुमनाम रह गई। ऐसा भी नहीं है कि सावित्रीबाई को प्रसिद्धि कोई आसानी से मिल गई। सावित्रीबाई के साथ भारत के स्थापित इतिहासकारों और स्कूल टेक्स्ट बुक लिखने वालों ने न्याय नहीं किया। उनका काम लगभग 150 साल तक गुमनामी में पड़ा रहा। महाराष्ट्र के बाहर ये नाम अनजाना बना रहा। वो तो बामसेव और बाद में बीएसपी के लोगों ने मान्यवर कांशीराम की प्रेरणा से जब बहुजन महापुरुषों को लोकमानस में स्थापित करना शुरू किया तो सावित्रीबाई का नाम सामने आया। फिर एक सामाजिक और मास कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में पिछले 10 साल में ये नाम देश भर में प्रचलित हुआ। इसमें सोशल मीडिया में दलितों और बहुजनों की उपस्थिति की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब पब्लिक स्फीयर में सावित्रीबाई फुले एक स्थापित नाम बन चुका है। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी। जब ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया, तब फातिमा शेख ने भी इस मुहिम में उनका साथ दिया। उस जमाने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ने की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज में विरोध का भी सामना करना पड़ा। फुले के पिता ने जब दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया गया, तब फातिमा शेख के बड़े भाई उस्मान शेख ने ही उन्हें अपने घर में जगह दी। फातिमा शेख और उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को उस मुश्किल समय में बेहद अहम सहयोग दिया था। लेकिन अब बहुत कम ही लोग उस्मान शेख और फातिमा शेख के बारे में जानते हैं। हमने बचपन में फातिमा शेख के बारे में स्कूली किताबों में पढ़ा है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। कुछ समूहों ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। फातिमा शेख का क्या हुआ और उन्होंने कैसे जिंदगी बिताई, इसके बारे में बहुत जानकारियाँ अभी नहीं मिली है, लेकिन अधिक जानकारियाँ जुटाने की कोशिश जारी है। एक ऐसे समय में जब देश में सांप्रदायिक ताकतें हिंदुओं मुसलमानों को बांटने में सक्रिय हो, फातिमा शेख के काम का उल्लेख जरूरी हो जाता है। उस समय फातिमा शेख के काम को मुस्लिम समाज में कितना समर्थन मिला ये कहना मुश्किल है, लेकिन हालात के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि उन्हें भी विरोध का ही सामना करना पड़ा होगा। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के योगदान को तो इतिहास ने दर्ज किया है, लेकिन शुरुआती लड़ाई में उनकी सहयोगी रही फातिमा शेख और उस्मान शेख का उल्लेख न हो ये भी दुखद है। नारी शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सरोकार रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वे फातिमा शेख और उस्मान शेख के योगदान की खोजबीन करें। स्त्री मुक्ति आंदोलन की अहम किरदार रही फातिमा पर शोध की जरूरत है। इतिहास के ऐसे मौन बहुत कुछ कहते हैं।